हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का वाटर चैप्टर। अब वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट? ये चीज समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी देखनी पड़ेगी हमें। अरे मम्मी, दादू, पापा, कोई तो सुन लो, पानी खत्म हो गया है। मैं टॉयलेट के अंदर बैठा हूँ, प्लीज मुझे पानी दे दो। अरे बेटा मोटू लाल, कैसा पानी पियोगे, गरम या फिर ठंडा? अरे दादू, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं टॉयलेट के अंदर हूँ, मुझे पानी पीने के लिए नहीं, किसी और काम के लिए चाहिए। प्लीज जल्दी से पानी ला दो। अरे बेटा मोटू लाल, तुमने क्या पढ़ा नहीं न्यूज़पेपर के अंदर? हमारे शहर के अंदर पानी की कमी हो गई है, तो कुछ दिनों तक पानी नहीं आएगा। तुम्हें पता है, इसी तरीके से अगर पानी की कमी होती रही तो कितनी मुसीबत होगी। मन्नू भैया से जान लेना अब टॉयलेट से निकलने के बाद। अभी हमने देखा कि पानी की कमी के कारण मोटू लाल कितनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस गया था। तो जो वाटर है, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि जो वाटर है वो हमारी अर्थ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वाटर हम लोग लाइफ भी नहीं देख पाएंगे अर्थ के ऊपर, मतलब लाइफ वुड सीज टू एग्जिस्ट। अगर हम देखें कि अगर अर्थ के ऊपर जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो सब जिंदा किस वजह से हैं? वाटर की वजह से। एक आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैं बताने वाला हूँ। जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ के ऊपर पानी तो बहुत सारा है, लगभग 3/4 सरफेस अर्थ का वाटर ही वाटर है, लेकिन वो सारा जो पानी है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। उसमें से ओनली 2.6% वाटर हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो जो बाकी का पानी है उसे यूज़ क्यों नहीं कर सकते? वो जनरली ओशन वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता है, सलाइन होता है, नमकीन होता है। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नमक मिला होता है। तो सर, अगर हम समुद्र का पानी पी ले तो क्या हो जाएगा? हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो उसके अंदर सॉल्ट है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो फ्रेश वाटर है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पानी का जिसके अंदर नमक की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो ये जो फ्रेश वाटर है ना, ये हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ही कम है, 2.6% ही है। तो जो वाटर है इसे एक तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है, मतलब कि अगर एक बार पानी खत्म हो गया तो वो दोबारा से रिन्यू हो जाएगा, फिर खत्म हो गया फिर रिन्यू हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हम वाटर को यूज़ करते जा रहे हैं वो उतना फास्ट रिन्यू नहीं हो पा रहा। तो मतलब कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बार बार हम उसे यूज़ कर सकते हैं, बट बार बार यूज़ हम लोग कर पाएंगे कब? जब जैसे कि पानी रिन्यू होगा, लेकिन उसके रिन्यू होने से पहले ही हम लोग उसको पूरा यूज़ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर ह्यूमंस और एनिमल्स बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ कर रहे हैं। फ्रेश वाटर कुछ समय के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि बहुत ही कम हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पानी की कमी हो जाएगी फ्यूचर में आकर, कुछ इस तरीके का सीन हो जाएगा, जैसे डेजर्ट्स होते ना, इस टाइप से। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो ह्यूमंस की बॉडी है वो पता है 70% वाटर की बनी हुई है, मतलब 70% हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? वाटर की बनी हुई है। हम लोग देखो वाटर को कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? कुकिंग के अंदर और क्लीनिंग के अंदर भी। देखो, कुकिंग करने के लिए भी, क्लीनिंग करने के लिए भी, और ड्रिंकिंग के लिए भी कितनी सारी जगह इस्तेमाल करते हैं हम वाटर को। बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो ये भी बोलते हैं कि पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर है, मतलब कि जो बड़े वाली युद्ध होगा, बड़ी वाली जो लड़ाई होगी नेक्स्ट पूरी दुनिया के अंदर, वो वाटर की कमी के कारण होगी। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम? आखिरकार पानी आता कहां से है? अरे भैया, ये तो बहुत ही सिंपल है। मैं तो घर की टोटी खोलता हूँ, वहीं से पानी आ जाता है। उस टोटी के अंदर पानी कहाँ से आता है, ये चीज़ हम समझते हैं।
तो जो अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं वहां पर अलग अलग तरीके से पानी आता है। कुछ लोग पानी लेते हैं वेल्स से, कुछ लोग पॉन्ड से, तो कुछ लोग लेक्स से, और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पानी कैसे रिसीव करते हैं, थ्रू टैप्स। ज़्यादातर बच्चों के घर पे पानी कैसे आता होगा, थ्रू टैप्स, मतलब टोटी खोली और उससे पानी आने लगा। लेकिन ये टैप के अंदर पानी आता कहाँ से है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। अब पाइप्स के थ्रू टैप के अंदर वाटर आता है। लेकिन सर ये पाइप किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, ये जो पाइप होते हैं ना, ये पता है किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं लेक से, पॉन्ड से या फिर रिवर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पाइप किससे कनेक्टेड है, लेक से, पॉन्ड से या रिवर से। यहीं पर हमने एक वाटर मोटर लगाई है जो क्या करेगी, इस पानी को ऊपर ले जाने का काम करेगी। ये पानी एक पाइप के थ्रू किस में स्टोर हो गया, इस वाटर टैंक के अंदर, यानी कि पानी की टंकी के अंदर। टंकी बोलते हैं ना इसे जनरली हिंदी में हम लोग, तो ये वाटर टैंक के अंदर हो गया। अब वाटर टैंक के थ्रू क्या होगा कि अलग अलग टैप्स के अंदर वाटर चले जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं वाटर साइकिल की। भैया ये वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाने से पहले ज़रा ये बताओ, मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि ओशंस के अंदर इतना सारा पानी होता है, अगर हम कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक बना लें कि ओशन के वाटर को इस्तेमाल कर सके तो कैसा रहेगा। मोटूलाल, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा है तुमने, और साइंटिस्ट ऐसी ही टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में अभी भी जो ओशन का वाटर है हम उसे यूज़ कर पाते हैं, लेकिन कैसे यूज़ कर पाते हैं ज़रा समझते हैं। देखो, जो ओशन का वाटर है ना, यहाँ पर ध्यान देना, ये पूरा ओशन का वाटर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़ोर की गर्मी हो रही है सूरज की रोशनी से, तो क्या होगा, ये पानी क्या होने लग जाएगा, भाप की फॉर्म में, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इवेपोरेट होने लग जाएगा। तो ये जो भाप की फॉर्म में यानी कि वेपर्स की फॉर्म में पानी ऊपर जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू गैसियस स्टेट i.e. वेपर्स इज नोन एज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन हो गया। अब पानी क्या है, ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर क्या होगा सर, ज़रा देखते हैं। अब देखो, ऊपर जब पानी गया, ये इवेपोरेट होके वाटर ऊपर गया, तो बहुत सारे छोटे छोटे पानी की ड्रॉपलेट्स एक साथ दोस्ती कर लेती है। दोस्ती करके क्या बना लेती है, कंडेंस हो जाती हैं, एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, और क्या बन जाता है, एक क्लाउड बन जाता है। फिर ये क्लाउड अगर कहीं पर जाता है, उड़ते 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 कहाँ पर चले गया, मान लो ये क्लाउड चले गया किसके नज़दीक, ये क्लाउड चले गया मान लो लैंड के नज़दीक, एक ज़मीन के पास में चले गया। अब ये जो क्लाउड ज़मीन के पास में गया है, यहाँ पर गया और अचानक से इसने क्या करा, बारिश करना वहाँ पर शुरू कर दी। इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन, बारिश करने वाले प्रोसेस को। तो इस तरीके से जो वाटर है वो जो ज़मीन के ऊपर आएगा रेन की फॉर्म में, उस वाटर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग उस रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं, और वो रेन वाटर नमकीन नहीं होगा। लेकिन सर अभी तो आपने बोला था कि जो ओशन का वाटर है इसके अंदर नमक होता है, नमकीन होता है। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि वाटर वेपर्स क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए, और जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो नीचे रह जाएगा। जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा और वाटर वेपर्स ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक बड़ा सा बोल लेना, उसमें बहुत सारा पानी भरना और बहुत सारा नमक डाल देना, जोर से गैस पर उसे रख देना, ऑन करके, गैस को ऑन करके रख देना, ठीक है, और फुल स्पीड पे गैस को चलाना। अच्छा, ध्यान रखना मम्मी या पापा आपके साथ हो। जो वो पूरा पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो नीचे आप देखोगे कि क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नमक बचेगा। तो ऐसा ही ओशंस के साथ भी होता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना वाटर साइकिल का, इसी की हेल्प से हमें ज़मीन के ऊपर भी पानी मिल पाता है। अब ये जो आप पूरा पानी देख रहे हो ना ज़मीन के ऊपर आए, ये कुछ पानी दोबारा से ओशन के अंदर भी चले जाता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है वाटर साइकिल का। क्या हुआ, सबसे पहले इवेपोरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, फिर क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन, मतलब कि बारिश आई, और फिर यहाँ पर हमारी ज़मीन के ऊपर पानी कलेक्ट हो गया। अब आप इस पानी को यूज़ कर सकते हो। अब हम समझते हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में।
द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इनटू द एटमॉस्फेयर इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अच्छा, कभी आप ज़्यादा पानी पी लेते हो तो क्या होता है, बोलोगे सर टॉयलेट चले जाते हैं, तो प्लांट्स कैसे अपना एक्सेस वाटर निकालते हैं? देखो, जो प्लांट्स के अंदर लीफ होती है ना, उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। उन्हें हम लोग एस से स्टार्ट होता है वो वर्ड, स्टोमेटा बोलते हैं। अगर आपने कमेंट कर दिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे बोलते हैं हम लोग स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के अंदर से क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है वो निकल जाता है। क्या होता है, कभी कभी प्लांट्स के अंदर अगर ज़्यादा वाटर आ जाता है, ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो जो एक्सेस वाटर है उसे कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा की हेल्प से जो एक्सेस वाटर होता है ना, वो जैसे हमने अभी देखा था कि यहाँ पर वेपर्स बन के, देखो यहाँ पर वेपर्स बन के ऊपर गया था, ऐसे ही इनसे भी निकल जाता है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इनटू द एटमॉस्फेयर इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इस तरीके से जो हमारे प्लांट्स है वो भी वाटर साइकिल के अंदर कुछ कुछ पानी की कमी को पूरा करते हैं। अच्छा सर, अभी हमने ये समझा पूरा प्रोसेस कि ओशन का जो वाटर है, इस वाटर को इवेपोरेट होने के बाद, कंडेंस होने के बाद, प्रेसिपिटेट होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? ऐसा पानी मिल जाएगा जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या बच गया था ओशन के अंदर? सॉल्ट। तो देखो, बिल्कुल ऐसे नमक बच जाता है ओशन के अंदर। ये देख रहे हो आप, ये सारा सॉल्ट ओशन के अंदर है। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो ओशन वाटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सलाइन होता है, नमकीन होता है, उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जब वो इवेपोरेट हो जाता है, उसके बाद कंडेंस हो जाता है, और फिर बारिश यानी कि रेन की फॉर्म में जब वो वाटर आता है तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओशंस के अंदर क्या बच जाएगा? ऐसे सॉल्ट बच जाएंगे, देखो नमक बच जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। पता है क्या करो, एक बड़ा सा बर्तन ले लो, उसके अंदर समुद्र का पानी लाकर आप भर दो, तो क्या हो जाएगा कि जो पानी को है ना, उसको आपको धूप में रख देना है। जो पूरा पानी है ना वो इवेपोरेट हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ नमक बचेगा। उस नमक को आप यूज़ कर सकते हो, बट डायरेक्टली यूज़ मत करना, ठीक है। अब हम समझते हैं एक्सेस और डेफिशिएंट रेनफॉल के बारे में। हमारी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो कहीं पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर रेनफॉल बहुत कम होती है। क्या हो जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब एक्सेस, ज़्यादा को बोलते हैं हम लोग एक्सेस रेनफॉल हो जाएगी, तो क्या होगा? आसपास की जगहें पानी के अंदर डूब जाएंगी। जैसा आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, जितने भी घर हैं आसपास के सब पानी के अंदर डूब गए। रोड थी वो भी। यहाँ पर देखो, ये हमारी बुक के अंदर भी दे रखा है डायग्राम। तो नियर बाय सिटी, विलेजेस, ये सब डेंजर के अंदर आ जाते हैं। इंसान भी, और जो इंसानों की चीज़ें होती है जैसे कार वगैरह, ये देखो कार तो पानी के अंदर ही डूब गई, खराब हो जाएगी अभी ये कार। कोई इंसान इस पानी के अंदर डूब गया तो उसकी डेथ हो जाएगी, एनिमल्स डूब गए तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो एक्सेस रेनफॉल जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर ये डर होता है कि आसपास की जो सिटी या फिर विलेजेस हैं वहाँ पर पूरा पानी भर जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लड्स। क्या आ गया? फ्लड आ गया। फ्लड आने का मतलब यही होता है कि यहाँ पर एक्सेस वाटर आ गया। अच्छा, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब रेनफॉल कम हो रही है तो लोग पानी पी ही नहीं पाएंगे पानी, तो जिंदा कैसे रहेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है वहाँ पर देखो लैंड किस टाइप से हो जाता है, बिल्कुल सूख गई है मिट्टी। इस चीज को बोलते हैं ड्राउट्स, ठीक है। बिल्कुल रेनफॉल ना होने की वजह से ड्राउट्स होते हैं। अब हमें वाटर की इंपॉर्टेंस तो पता चल गई, बट इसको कंजर्व कैसे करना है, बचाना कैसे है? तो बहुत सारे हमें रीजंस पता चले कि वाटर को बचाना क्यों ज़रूरी है। तो जो मोस्टली ओशन के अंदर हमें वाटर देखने को मिलता है वो सलाइन फॉर्म के अंदर होता है, नमकीन होता है पानी, और सबसे ज़्यादा पानी भी ओशंस के अंदर होता है। हम ओशन वाले वाटर को डायरेक्टली यूज़ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसके अंदर नमक होता है, इट इज़ सलाइन, नमकीन होता है। उसको आप यूज़ करोगे तो आपका मतलब पी तो सकते ही नहीं हो, डेथ हो जाएगी पता चले, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन जो अर्थ के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वाटर है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। और जो वाटर हम लोगों के लिए अवेलेबल है वो वाटर कौन सा वाटर है? वो वाला वाटर है जिसे बोलते हैं हम लोग फ्रेश वाटर, और वो देखते ही देखते ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवर यूज़।
जब ग्राउंड वाटर बहुत कम हो जाएगा, ड्रेस्टिकली बिलो ड्रेस्टिक लेवल्स चले जाएगा, तो हम लोग उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज ग्राउंड वाटर अभी हम देखने वाले हैं। वाटर इंडस्ट्रीज और फूड के प्रोडक्शन में भी चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी किसी क्रॉप को ग्रो करना है, जैसे मान लो मुझे एप्पल ट्री ग्रो करना है, तो एप्पल ट्री को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वाटर होना चाहिए। तो वाटर का कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल बट वाटर रिसोर्स आर ओनली डिप्लीटिंग। देखो, जो पॉपुलेशन है, हमारे देश की जो जनसंख्या है वो इंक्रीज होती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन जो पानी है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, इस वजह से पानी की कमी होती जा रही है। अब बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन की। देखो, अभी सबसे पहले हमने ये समझा कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मेन रीजंस है और कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब भी बारिश आए तो उस बारिश के पानी को हम लोग खराब ना जाने दें, हम लोग क्या करें, उसे हार्वेस्ट करें, उसे संभाल कर रखें। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब यही होता है कि जो भी बारिश की बूंदें आ रही है उस पानी को हम संभाल कर रखें। कई जगहों पर लोग अभी भी कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके। क्या क्या करते हैं? रूफ टॉप हाउस जो होती है उनकी, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि वो वाटर क्या हो पाए, हार्वेस्ट हो पाए। तो यहां पर समझते हैं सबसे पहले हम लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहां पर बारिश हुई तो आपकी छत के ऊपर जो पानी कलेक्ट हुआ है, अब उस छत के ऊपर कलेक्ट हुए पानी को एक पाइप से आपने जोड़ा अपनी छत को, और वहां से उस जो पानी जो आपके छत पे बारिश का कलेक्ट हुआ था वो पानी एक टैंक के अंदर कलेक्ट हो जाए। अब इस टैंक के अंदर जो वाटर कलेक्ट हुआ है, इस टैंक के अंदर मान लो अगर पानी पूरा भर गया तो इस टैंक को भी आप एक बड़े टैंक से कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो पानी है वो एक तरीके से अच्छी खासी क्वांटिटी में हम यूज कर पाएंगे पूरे साल के लिए। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, हमारी छत के ऊपर हम क्या करें, हमारी छत को बनाते समय हम एक पाइप ऐसा कनेक्ट करवा दें एक टैंक के अंदर कि जब भी बारिश आए तो उसका पानी इस टैंक के अंदर कलेक्ट हो जाए और फिर इस टैंक के पानी को हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पानी है तो ये क्या है, ये जो पानी है ये डर्टी भी हो सकता है, जो कि फिट नहीं है हमारे यूज़ के लिए। तो इसको यूज़ करने का एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, हम लोग ग्राउंड के अंदर इस पानी को क्या कर दें, स्टोर कर लें। अब व्हाट इज ग्राउंड वाटर? देखो, जब भी कभी बारिश होती है, जब भी कभी बारिश हुई या फिर जब भी कभी एक्सेस में कहीं पर वाटर आया, तो क्या होगा, वो वाटर कहां पर जाता है, जमीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर। अब ग्राउंड क्या करता है, इस वाटर को अपने पास स्टोर करता रहता है, स्टोर करता रहता है, स्टोर करता रहता है, जोड़ के रखता रहता है। फिर अगर हमें कभी इस रेन वाटर को यूज करना हो या फिर हमें कभी इस ग्राउंड वाटर को यूज करना हो, तो हमें बड़ी सी पाइप बिल्कुल नीचे डालनी पड़ती है। जो ग्राउंड है ऊपर उसके सॉइल वगैरह, उसके नीचे बिल्कुल आप कर दोगे ना छेद, तब जाकर आपको ये पानी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझा रखा है। यहाँ पर ये क्या थी, बारिश हुई, यहाँ पर ये पूरा ग्राउंड वाटर कलेक्ट हुआ, पानी कलेक्ट हुआ। अब ये ग्राउंड वाटर कहाँ गया, नीचे यहाँ पर चले गया। ये 1 पे आप देख रहे हो कितना सारा ग्राउंड वाटर है। अब मुझे यहाँ से पानी निकालना है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ इस ग्राउंड वाटर तक मुझे एक पाइप पहुंचाना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा यहाँ तक, और फिर मैं ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने समझा कि जब भी बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है वो क्या कर लेता है, ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेता है। जब उसे एब्जॉर्ब कर लेगा ग्राउंड, तो वो क्या करेगा, ग्राउंड उस पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, नीचे कलेक्ट कर लेगा अपने पास, और इसे ही बोलते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर। इस पानी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं फार्मर्स यूज भी करते हैं। ट्यूबवेल के अंदर, ट्यूबवेल जो होता है या फिर हैंड पंप होता है, यू करके जिससे पानी निकालते हैं, हैंड पंप बोलते हैं उसे, तो उन सारे के अंदर पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन क्या होता है। अगर इस चैप्टर के नोट, सैंपल पेपर या शाउट आउट चाहिए, आपको क्या करना है, मेंबर बनना है। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट video।